हेलो एवरीवन, आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था क्राउन के बारे में। क्राउन क्या होता है, इसके अलावा अपन ने क्राउन का क्लासिफिकेशन है वो लास्ट क्लास में देख लिया था। तो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है उसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं टेंडिंग के बारे में, या टेंडिंग आप कह सकते हो, या टेंडिंग ऑपरेशन है वो क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो टेंडिंग के अंदर आती है और अपन उनको क्यों करते हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव है। ये सारी चीज़ें अपन इस क्लास में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टेंडिंग ऑपरेशन की। टेंडिंग ऑपरेशन, जो टेंडिंग ऑपरेशन है, अगर हिंदी की मैं बात करूँ तो इसको कहते हैं परिपालन क्रियाएं। क्या कह सकते हैं? परिपालन क्रियाएं। परिपालन क्रियाएं, परिपालन से मतलब है पालन करना है आपको, यानी पालन के दौरान जो भी आप एक्टिविटीज करने वाले हो, जो प्लांट है उनके पालन के दौरान जो भी प्रोसेस आप करने वाले हो, क्रियाएं आप करने वाले हो, उसी को क्या कहते हैं? टेंडिंग ऑपरेशंस अपन कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो ऐसी क्रियाविधि जो फॉरेस्ट के या फॉरेस्ट क्रॉप के सीडलिंग से लेकर उसके परिपक्व होने तक की जाती है, जो पौधे के लिए या जो अपनी फॉरेस्ट क्रॉप है उसके लिए लाभदायक होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं? टेंडिंग कहते हैं। तो आपसे सेमेस्टर एग्जाम में सीधी टेंडिंग की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि टेंडिंग है वो क्या होता है। तो टेंडिंग होता है जो पौधे हैं उनको सीडलिंग अवस्था से लेकर, जब अपन उनका जो सीड है वो इंसर्ट करते हैं सॉइल के अंदर या नर्सरी के अंदर, तो वहाँ से लेकर जब अपन अपना जो प्लांट है वो परिपक्व हो जाता है, तब तक जो भी प्रोसेस अपन करते हैं, जैसे प्रूनिंग करते हैं, उनमें काट छांट करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस में आती है? टेंडिंग ऑपरेशन के अंदर आती है, जिससे पौधे की वृद्धि है वो ज़्यादा होगी, पौधे के लिए जो हार्म आप कह सकते हो बेनिफिशियल हो, ऐसी एक्टिविटीज जो पौधे के लिए लाभदायक हो, बेनिफिशियल हो, उसी को अपन कहते हैं टेंडिंग ऑपरेशन। तो ऑपरेशन कैरिड आउट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, यानी पौधे के जीवन काल में की जाने वाली ऐसी एक्टिविटीज जो पौधे को क्या देती है? बेनिफिट्स, जिनसे क्या होता है? लाभ होता है। जो भी अपनी क्रॉप है, जो भी फसल है, जो फॉरेस्ट प्लांट अपन लगा रहे हैं, उनको लाभ होता है उस एक्टिविटीज से, उसी को अपन क्या कहते हैं? टेंडिंग कहते हैं या टेंडिंग ऑपरेशन कहते हैं। essentially cover operation on the crop itself and competing for vegetation, weeding, cleaning, thinning, pruning, climber cutting, इसके अलावा ग्रिडलिंग, ये सारी जो एक्टिविटीज है वो अपने टेंडिंग के अंदर आती है। ये सारी एक्टिविटीज अपन अपने टेंडिंग ऑपरेशन में करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि जो मेजर टेंडिंग ऑपरेशन है, जो मुख्य कार्य अपन टेंडिंग के अंदर करते हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो टेंडिंग के अंदर अपन करते हैं। तो सबसे पहले है वीडिंग। वीडिंग आप सबको पता है, 10% जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है उसमें 10% रोल होता है वीडिंग का। क्लीनिंग है 20%, थिनिंग है 60%। इसके अलावा कुछ इंटरमीडिएट ट्रीटमेंट्स है वो भी अपन करते रहते हैं, जैसे अपन ने प्रूनिंग कर दिया, इसके अलावा क्लिम्बर कटिंग कर लिया, ग्रिडलिंग अपन ने कर ली, ये इंटरमीडिएट ट्रीटमेंट्स हो गए। तो मेनली अपन 3 प्रकार के जो ऑपरेशन है वो टेंडिंग के अंदर करते हैं। पहला है वीडिंग, यानी आपको खरपतवार निकालना है। क्लीनिंग, आपको साफ सफाई करनी है। थिनिंग मतलब आपको काट छाट करनी है, पौधा है उसको सही आकार आपको देना है। तो ये 3 एक्टिविटीज है वो मेन है। तो चलिए वन बाय वन अपन डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वीडिंग की। और वीडिंग का आप सबको पता है, वीड क्या होता है, आपने वीड का नाम भी सुना होगा। वीड या कहते हैं खरपतवार, यानी आपका जो मेन क्रॉप होता है, मुख्य जो फसल है, उसके अंदर अगर कोई अन्य क्रॉप उग गई या अन्य कोई प्लांट है वो ग्रो कर गया, तो उसी को अपन कहते हैं वीड या खरपतवार। तो वीडिंग से मतलब है उस प्लांट को निकालना, जो अनावश्यक पदार्थ है या अनावश्यक प्लांट आप कह सकते हो, तो उस प्लांट को आप अपने जो मेन फील्ड है उसमें से निकाल दोगे, मेन क्रॉप है उसमें से निकाल दोगे, उसी को अपन क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। यानी एक अवांछित पौधा होता है जिसको मुख्य फसल से निकाल दिया जाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। वीडिंग में बी डिफाइन एज टेंडिंग डन इन द सीडलिंग स्टेज इन द नर्सरी और इन द फॉरेस्ट क्रॉप। ये जो वीडिंग अपन करते हैं सीडलिंग स्टेज में भी कर सकते हैं, जब अपन नर्सरी के अंदर अपना सीड है वो इंसर्ट करते हैं नर्सरी प्रोडक्शन के लिए, तब भी उनमें वीड है वो ग्रो कर जाते हैं, तब भी अपन ये ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा इन ए फॉरेस्ट क्रॉप दैट इन्वॉल्व इन द रिमूवल और कटिंग बैक ऑफ ऑल वीड्स, अपन ने जो प्लांट है वो फॉरेस्ट में लगा दिया, उसके बाद में वहाँ पे भी अगर वीड है वो ग्रो कर जाते हैं, खरपतवार उग जाते हैं मुख्य अपने क्रॉप के साथ में, तो उनको अपन है वो निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, हटा देते हैं वहाँ से, तो उसी को कहा जाता है वीडिंग।
नेक्स्ट देख लेते हैं इसके उद्देश्य क्या है, क्यों अपन वीडिंग करते हैं, क्या जरूरत पड़ गई अपने को वीडिंग करने की। तो पहला है क्रॉप सुप्रेसिंग, यानी जो वीड होते हैं वो अपनी जो मुख्य फसल है उसको दबा के रखते हैं। दबा के रखेंगे यानी अपने जो न्यूट्रिएंट्स है वो अपनी मेन क्रॉप को प्रोवाइड होने वाले हैं उनको वो खुद एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसके अलावा वाटर है वो भी वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमाइज कंपटीशन, एक जो कंपटीशन है उसको अपन कम करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे कंपटीशन रखता है। जैसे न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन करेगा, इसके अलावा लाइट के लिए, जो लाइट सूर्य से मिलने वाली है, न्यूट्रिएंट मिलने वाले हैं, वाटर जो मिलने वाला है, उसके लिए कंपटीशन रहता है वीड के अंदर और अपना जो मेन क्रॉप है उसके अंदर। तो उस कंपटीशन को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, वीडिंग प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस वाटर लॉस। अब वीड है वो ग्रो करेगा तो उसको भी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो वाटर लॉस है वो भी अगर अपन वीड को पहले ही निकाल देंगे तो वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और वाटर लॉस है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है सोलर रेडिएशन। इसके अलावा जो सूर्य से अपने को धूप प्राप्त होने वाली है, जो रेडिएशन प्राप्त होने वाली है, वो भी जो वीड होता है वो एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है उसको। तो उससे भी बचाने के लिए जो मेन क्रॉप है उसी को अपन सोलर रेडिएशन प्रोवाइड करवाएं, उसके लिए अपन वीड है उसको निकाल देते हैं। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं, जिसके लिए अपन अपना जो फॉरेस्ट क्रॉप है उसमें वीडिंग करते हैं। नेक्स्ट है क्लीनिंग, और क्लीनिंग से मतलब है साफ सफाई करनी है आपको। Cleaning is defined as the tending operation done in sampling crop which involve removal of inferior growth individuals or favored species। यानी inferior growth से मतलब है ऐसे पौधे जो अपनी मेन क्रॉप है उसमें बिल्कुल छोटे रह जाते हैं, उनकी ग्रोथ है वो अच्छी नहीं हो पाती है, तो उन्हीं को अपन निकाल देते हैं, उसी को अपन कहते हैं क्लीनिंग। यानी निम्न या निम्न विकास वाले पौधों को हटाना, यानी छोटे पौधे रह गए या कम विकास वाले जो प्लांट है उनको अपन अपने जो मेन फील्ड है उसमें से निकाल देंगे, उसी को अपन क्या कहते हैं, क्लीनिंग कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जो क्लीनिंग है इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। यहाँ पे रिमूवल ऑफ और कटिंग कंटेनिंग अनडिजायर्ड ट्री कंपोनेंट्स। इसके अलावा जो अनडिजायर्ड होते हैं, अवांछित आप कह सकते हो, जिनकी अपने को आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्लांट्स को भी अपन इसमें निकाल देते हैं क्लीनिंग में। नेक्स्ट है इसके ऑब्जेक्टिव, इसमें रूट कंपटीशन है वो कम हो जाता है। अगर आप जो अपने अवांछित पौधे हैं उनको निकाल देंगे तो सॉइल में रूट कंपटीशन है वो कम होगा, प्लांट की संख्या है वो कम हो जाएगी, ज़्यादा स्पेस उसको मिलेगा, ज़्यादा एरिएशन उसको मिलेगा। रिड्यूज वाटर लॉस, यानी प्लांट की पॉपुलेशन अगर कम हो रही है तो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो अपने आप कम हो जाएगी और वाटर लॉस है वो कम हो जाएगा। फॉर एडिक्वेट स्पेस, यानी जो क्रॉप्स है अगर बीच में से, जैसे अपने यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स है, इनमें से अपन ने बीच बीच में से एक एक प्लांट है वो हटा दिया, तो उसी को अपन क्या कह देंगे, क्लीनिंग कह देंगे। जैसे अपन ने बीच बीच में से एक एक प्लांट है वो हटा दिया तो ये क्लीनिंग हो गई। इससे एक तो जो एडिक्वेट स्पेस है क्रॉप को मिलने वाला है, दोनों क्रॉप को ज़्यादा स्पेस मिलेगा, दोनों प्लांट्स को ज़्यादा स्पेस मिलेगा। इसके अलावा वाटर लॉस है वो कम हो जाएगा, एक तो ज़्यादा क्रॉप होती है, ज़्यादा प्लांट होंगे तो उनको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे अपन ने प्लांट है वो कम कर दिए हैं तो वाटर की रिक्वायरमेंट उनको कम रहने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं थिनिंग के बारे में, थिनिंग क्या होता है। और थिनिंग से मतलब है पतला करने से, काट छाट करनी है आपको, थिनिंग मतलब पतला करना। और पतला करने के लिए आपको जो प्लांट है उसमें काट छाट करनी पड़ेगी, उसके कुछ पार्ट है वो हटाने पड़ेंगे। तो थिनिंग में अपन क्या करते हैं, आवश्यकता से अधिक या जो अपरिपक्व क्रॉप होते हैं उनको अपन हटा देते हैं। थिनिंग इज डिफाइंड एज फेलिंग मेड इन द इनमेच्योर स्टैंड्स। इनमेच्योर से मतलब है जो अपरिपक्व है, अपरिपक्व जो पौधे होते हैं उनको हटा देते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ग्रुप के अंदर जो अपरिपक्व रह जाते हैं, इमेच्योर रह जाते हैं, हाइट उनकी बहुत कम रह जाती है, तो उन प्लांट्स को अपन रिमूव कर देते हैं फॉर द पर्पज और इम्प्रूविंग ग्रोथ एंड फॉर्म द ट्रीज। इसका जो मेन पर्पज है, जो बाकी के प्लांट्स है उनकी ग्रोथ है वो अच्छी हो जाए, उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो बाकी अपने जो छोटे हैं इमेच्योर प्लांट है उनको रिमूव कर देते हैं, उसी को अपन कहते हैं थिनिंग। नेक्स्ट है इसके ऑब्जेक्टिव, नेट यील्ड ऑफ टिम्बर इज इंक्रीज। टिम्बर से मतलब है लकड़ी से, यानी जो लकड़ी अपने को प्राप्त होने वाली है उसकी उपज है वो बढ़ जाती है। नेट यानी जो नेट यील्ड से मतलब है उपज, यील्ड का कहते हैं उपज को, यानी जो अपनी नेट उपज है लकड़ी की वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। शॉर्टिंग शॉर्टनिंग द रोटेशन, इसके अलावा जो रोटेशन है क्रॉप का वो भी कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अर्लियर रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड, और जो अपन ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं फॉरेस्ट क्रॉप के अंदर
तो उससे अपने को ज़्यादा जल्दी है वो इनकम है वो प्राप्त होने लगेगी, कैपिटल अपने को, पैसा अपने को जल्दी प्राप्त होने लगेगा। तो ये सारी इसके फायदे होते हैं। नेक्स्ट है द अदर इंटरमीडिएट ट्रीटमेंट्स। और क्या क्या कर सकते हैं अपन, जैसे प्रूनिंग अपन कर सकते हैं, तो रिमूवल ऑफ डेड एंड डिजीज लिम्स ऑफ ट्री, यानी जो अपना प्लांट होता है, ट्री होता है, प्रूनिंग से मतलब है जो प्लांट है, पेड़ के मर्द एवं रोगग्रस्त जो भाग होते हैं उनको हटाना। कौन से भाग? रोगग्रस्त, रोगग्रस्त भाग। इसके अलावा कह सकते हो डेड यानी मर्द, मर्द भाग और रोगग्रस्त भाग है उनको हटा देते हैं। प्लांट है अपना, उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई डिजीज लग गया, या जो प्लांट के कुछ पार्ट हैं वो मर जाते हैं जल्दी ही, डिजीज लगने के कारण उनकी डेथ हो जाती है, तो उन पार्ट्स को अपन हटा देते हैं मेन प्लांट से, उसी को अपन कहते हैं प्रूनिंग। देखते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। तो क्लियर वुड प्रीमियम फॉर फ्यूचर मार्केट्स, इससे जो वुड अपने को प्राप्त होने वाली है वो अच्छी होगी, क्लियर होगी, और जो मार्केट है उसके पर्पज से वो प्रीमियम होगी, यानी अच्छे पैसे उसके मिल सकते हैं। यूनिफॉर्म स्टैंड, एक जो प्लांट्स होंगे उनका स्टैंड है, यानी प्लांट्स है वो समान होंगे, समान आकार के आपको दिखाई देंगे। ऐसे नहीं है कि जो डेड प्लांट है वो अपन ने हटाया नहीं तो वो अलग दिखेगा। नेक्स्ट है गुड साइट्स एंड लेबर पूल। इसके अलावा लेबर पूल से मतलब है जो लेबर होगी उसकी जो रिक्वायरमेंट है अपने को कम होने वाली है, क्योंकि डिजीज प्लांट में आपको काट छांट है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी, अगर लकड़ी आप प्राप्त कर रहे हैं तो लास्ट में भी अपने हार्वेस्टिंग के टाइम में वो काट छांट ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये सारे इसके एडवांटेज हैं। नेक्स्ट है अपन देख लेते हैं जो अपने टेंडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस है वो क्या क्या हैं, या इसके आप कह सकते हो कि इसके डिसएडवांटेज हैं वो क्या क्या हैं, इससे अपने को क्या क्या है नुकसान होने वाला है। तो एक तो अपने को इसमें जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आने वाली है, यानी लागत है वो ज़्यादा आती है, लागत कह सकते हो या आप कह सकते हो खर्चा है वो इसमें अधिक आता है, क्योंकि अपने को पौधों की काट छांट करनी है तो उसमें लेबर रिक्वायरमेंट होगी, या आप कह सकते हो कि लेबर की आवश्यकता है वो ज़्यादा होती है, लेबर या हाँ जो लेबर है उसकी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है। तो लेबर अगर आपको ज़्यादा चाहिए, काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा चाहिए, तो अपने आप कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, लागत अपने आप है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अधिक देख रेख की ज़रूरत होती है, केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, केयर है इसमें देख रेख है वो ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज अपन ने देख लिए। एडवांटेज एडवांटेज में आप कह सकते हो कि अच्छी लकड़ी है वो प्राप्त होने वाली है, अधिक उपज है वो अपने को प्राप्त होगी। इसके अलावा जो प्लांट्स है वो जल्दी ग्रो कर जाएंगे, तो जल्दी अपने को इनकम है वो प्राप्त होने लग जाएगी। तो स्टैंडिंग के बारे में अपन ने सारी देख ली है कि स्टैंडिंग होता क्या है। सबसे पहले अपन ने देखा कि टेंडिंग क्या होता है, तो जो अपना प्लांट है उसकी सीडलिंग से लेकर उसके परिपक्व होने तक जो भी एक्टिविटीज अपन उसमें करते हैं, काट छांट अपन करते हैं, सफाई करते हैं, खरपतवार निकालते हैं, जो पौधे के लिए लाभदायक होता है, उसी ऑपरेशन को अपन कहते हैं टेंडिंग ऑपरेशन। इसके अलावा अपन ने देख लिया इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन सी टेंडिंग ऑपरेशन है वो अपन क्रॉप के अंदर करते हैं, और उनके एडवांटेज क्या क्या हैं, उनके लाभ क्या क्या हैं, टेंडिंग की लिमिटेशंस क्या हैं या इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो ये सारा अपन ने देख लिया है। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन एक नया टॉपिक लेंगे, और इस क्लास को अगर एक या दो बार आप रिवाइज करोगे, एक दो बार देखोगे, तो डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।